आशा दीदी नमस्कार, आइए आइए। नमस्कार बहन। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए ना। आप क्या लेंगी, ठंडा या गरम? नहीं नहीं बहन, कुछ नहीं लूंगी। तुम बताओ, सब ठीक चल रहा हाँ है? सब ठीक है आशा दीदी। मगर छोटू कहीं दिखाई नहीं दे अरे यही कहीं होगा। छोटू आया माँ। अरे दीदी नमस्ते करो दीदी को। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? दीदी देखो ना, आजकल मेरी बेटी है और देखिए चेहरे पे दाग धब्बे भी आ रहे हैं। छोटू बेटा मेरे पास आओ। बेटा अपना गला दिखाओ, मुंह खोलो, जीभ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ मुझे। ये सब धब्बे किस चीज के पड़ रहे? कब से पड़ रहे धब्बे इसको? पता नहीं दीदी, ये शायद एक हफ्ता हो गया। अरे ये तो खसरे के लक्षण है, और जिसे जर्मन रुबेला भी कहा जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? घबराने की जरूरत नहीं है। अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर इसकी जांच करवाओ और इसका टीकाकरण करवाओ। जी दीदी ठीक है। मैं चलती हूँ। नमस्कार बहन। नमस्कार दीदी। अब तक आपने पहले दृश्य में देखा कि खसरा क्या होता है, उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है। अब हम इसी चीज को आपको चित्रों के माध्यम से बताएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि खसरा होता क्या है। कोई जानता है कि खसरे की बीमारी क्या होती है? कोई भी बताना चाहेगा? मैं आपको बताती थी खसरा क्या है। खसरा एक संक्रामक रोग है जो कि बच्चों में ही फैलता है और इसका ये एक वायरस से फैलता है जिसका नाम पैरामिक्सो वायरस है। ये आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा ही वायरस होता है वो जिससे खसरा फैलता है। कि आपने नाटक में देखा कि छोटू को खसरे के क्या क्या लक्षण थे। मुंह पे धब्बे आना, शरीर पे लाल व भूरे रंग के धब्बे आना, मुंह के अंदर सफेद धब्बे आना, तेज बुखार होना और साथ ही साथ नाक बहना, आंखों का लाल पड़ना और आंखों से पानी आना और मुंह में सफेद धब्बे होना और गला में दर्द और खांसी, ये सभी के सभी खसरे के लक्षण हैं। अब मैं आपको बताती हूँ खसरे कितने प्रकार के होते हैं। खसरा दो प्रकार का होता है, एक होता है मीजल, दूसरा होता है रूबेला। अब मैं आपको बताऊंगी रूबेला भी एक संक्रामक बीमारी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। यह अधिकतर बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है और छोटे बच्चों में अधिकतर पाई जाती है। और इसके कारण अभी मैं आपको बताती हूँ, रूबेला के कारण होते हैं खांसना। यदि आप कहीं भीड़ भाड़ की जगह पे खड़े हैं और दूसरा पर्सन आपके सामने है, वो खांस रहा है और आपने अपना मुंह नहीं ढक रखा, कवर नहीं कर रखा, तो आप उससे संक्रामक बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। दूसरा छींकना, आप छींक रहे हैं और सामने वाला पर्सन आपके सामने खड़ा, आपने कवर नहीं किया अपने नाक को, तो आप किसी दूसरे को भी अपनी बीमारी दे सकते हैं। तीसरा है माँ से बच्चे को होना। माँ का कहते हैं कि माँ के पेट में बच्चा होता है तो अधिकतर ध्यान रखना चाहिए माँ को। तो जब ये संक्रामक बीमारी जो है माँ से बच्चे को भी होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि माँ को अधिकतर अपना ध्यान रखना चाहिए और ये नवजात शिशु को अधिकतर पाई जाती है। अब मैं आपको रूबेला के लक्षण बताऊंगी कि जब रूबेला होता है तो एक बच्चे में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला लक्षण है शरीर पर धब्बे आना। शरीर पर लाल कलर के धब्बे आएंगे और उल्टी आना और खुजली होगी, जो क्योंकि वो धब्बे होते हैं लाल लाल, तो खुजली होती है उसमें बहुत ज़्यादा। और फिर होता है मांसपेशियों में दर्द होना। आपके हाथों और पैरों की जो मांसपेशियाँ होते हैं उनमें दर्द होंगे और बुखार आना। इसमें तेज बुखार नहीं होता, बहुत ही कम बुखार आता है, यानी कि 99 और 100 के बीच में इसमें बुखार होता है। अब तक आपने जाना खसरा क्या होता है, उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है। अब हम जानेंगे जब खसरा हो जाए तो उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम छोटा सा नाटक देखेंगे। आओ आओ छोटू, आओ आओ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आइए। डोर बंद कर दो। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की देखिए लाल लाल धब्बे भी पड़ रहे हैं और इसे तेज बुखार भी आ रहा है। हमारे इलाके की आशा दीदी ने हमें बोला कि कोई जर्मन खसरा या फिर कोई खसरा नाम की बीमारी है। आप ही देखिए ना इसे। आप चिंता मत करिए, मैं अभी देख के बताता हूँ। छोटू आ करिए, जीभ दिखाओ। हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है, नाक भी बहती है। हाँ जी। भूख कम लगती है जी। आपकी आशा दीदी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये जर्मन रूबेला और मीजल के ही कारण है। वो क्या होता है डॉक्टर साहब? इसको हम आम भाषा में खसरा बोलते हैं, जो बच्चों में पाया जाता है। हाय, अब मैं क्या करूं? परेशान मत होइए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ और इसका जल्दी ही टीकाकरण कराइए। टीकाकरण वो कहाँ होगा? टीकाकरण ये आपकी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र। अब तो सरकार द्वारा मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा है और
अभियान 6 फरवरी से शुरू होकर के अगले 6 हफ्ते तक की चलेगा और इसमें 9 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में टीकाकरण किया जा रहा है, वो भी मुफ्त में। मेरा डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर ठीक साहब? हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो बच्चा स्कूल जा रहा है तो इसको घर पे रखिए, इसको अलग स्थान, इसके बर्तन अलग रखिए, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, तो ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाने दें। जी डॉक्टर साहब, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि अभी आपने इस नाटक में देखा कि रूबेला और मीजल्स के कैसे हमारे उपचार और बचाव कैसे किया जा सकता है, हमारे डॉक्टर साहब ने जैसे नाटक बताया, अब इन्हीं चीज़ों को हम आपके चित्र के माध्यम से बताएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि खसरे से बचाव कैसे करें। सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाएं। 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाती है। दवाइयाँ खाएं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की इजाज़त के कोई भी दवाइयाँ ना खाएं। अपने मतलब कि क्राउड एरिया से दूर रहें। सारे बच्चों से, मतलब जैसे कि अगर आप किसी ऐसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं जो अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप उनको भी मतलब कि पीड़ित कर सकते हैं। उसके बाद आप साफ सफाई रखें, पूर्ण आराम लें और फल सब्जियां खाएं। मैं आपको बताती हूँ कि खसरे के बचाव में जैसा आप सबको पता है कि टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। तो 9 महीने के बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे तक आप टीका करा सकते हैं। अगर इनके बच्चे को खसरा हो गया तो आप बच्चे को अलग कमरे में रखें, क्योंकि ये संक्रमित है तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैल सकता है। हाथ धोते रहिए, बच्चे को कहिए हाथ धोते रहे। फल या सब्जियों का सेवन कराए बच्चे को, छोटे बच्चे के संपर्क में ना आए। जैसे कि आपका दूसरा बच्चा है वो छोटा है तो जो संक्रमित बच्चे है उसको उस बच्चे के पास में ना लेके जाए। जब भी बच्चे छींके हाथ रख के छींके, ताकि वो जो इन्फेक्शन है दूसरे लोगों को ना पहुंचे। अब मैं आपको बताऊंगी कि रूबेला के उपचार, उसके खान पान में क्या खाना चाहिए। उसके उपचार में क्या है, उसमें हम दर्द होता है, हमें बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर जो भी दवाई लिखता है आपको दर्द और बुखार की दवाई लेंगे और टीकाकरण करवाएंगे जल्द से जल्द। और खान पान की बात करें, अगर आप मांसाहारी तो मांस मच्छी का सेवन कर सकते हैं, जो फिर फल खा सकते हैं, तरल पदार्थ ले सकते हैं, जूस हो गया, दूध हो गया, पानी में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उसमें आप सब्जियां भी अच्छी भरपूर मात्रा में खाएंगे और इसमें चाय और कॉफ़ी, जो कि हम इन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि रूबेला का बचाव क्या क्या हो सकता है। अगर आपके बच्चे को पहले से जुकाम है या खांसी है तो उसको मास्क के में छींकते समय मुंह पर हाथ लगाने के लिए बोलिए। MMR का टीकाकरण करवाएं, यानी वैक्सीन लगवाएं, जो कि 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को लगती है। उसके बाद अपने सामान का लेन देन, सामान का कोई लेन देन ना करवाएं बच्चों से। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको स्कूल जाने के लिए मना करें, कुछ समय तक भीड़ भाड़ से दूर रखें और टाइम टू टाइम समय समय पर हाथ धोते रहें, ताकि हमारे हाथों में कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ना हो। और पौष्टिक आहार लें। आज मैं आप सभी को टीकाकरण के बारे में बताना चाहूँगी। कब लगता है टीकाकरण? पहला, जन्म के समय बच्चे को टीकाकरण कराएं। कौन कौन सा टीकाकरण लगता है? BCG, हेपेटाइटिस B और OPV का। फिर 6ठे महीने पर बच्चे को टीका लगता है।